हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, समझते हैं कि क्या होता है एंजाइम कैटालिसिस। तो हाँ फ्रेंड्स, आज हम एंजाइम कैटालिसिस पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है एंजाइम कैटालिसिस। Enzymes are the complex nitrogenous organic compound which are produced by living plants and animals। मतलब इंजाइम क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो इंजाइम एक कम्प्लेक्स नाइट्रोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कम्प्लेक्स मतलब कि सिंपल नहीं, कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स के द्वारा, यानी कि जो सजीव जानवर होता है और पौधा होता है उससे एंजाइम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दे आर एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर। इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि ये एक्चुअली क्या होता है, ये जो होता है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एक तरह से होता है जिसके पास हाई मॉलिक्यूलर मास होता है और ये फॉर्म करता है कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज बायोकेमिकल कैटालिसिस। इसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल कैटालिसिस के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ को आपको थोड़ा बहुत मेमोराइज भी करना है, थोड़ा रिमेंबर भी करना है और वीडियो को अच्छे से समझना है भैया। चलिए आगे समझते हैं क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, यानी कि एंजाइम कैटालिसिस कैसे काम करता है। ठीक है, स्टेप 1 ये है एंड स्टेप 2 ये है। तो देखिए ये E4 क्या है, एंजाइम, इसे एंजाइम डिनोट करता है। और यहाँ पे एस क्या है, एस जो है वो सब्सट्रैक्ट है। ठीक है, और जब एंजाइम प्लस सब्सट्रैक्ट, यहाँ पे देखिए ये जो है वो एक एंजाइम है, ये एक सब्सट्रैक्ट है। और जो सब्सट्रैक्ट में एंजाइम बाइंडिंग साइट होता है। ठीक है, और वो एंजाइम जो होता है वो अपने सब्सट्रैक्ट के एंजाइम बाइंडिंग साइट में आके बाइंड कर जाता है। तो एंजाइम प्लस सब्सट्रैक्ट मिलके हमको एंजाइम सब्सट्रैक्ट कम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या है। ठीक है, सेकेंड स्टेप का ये समझते हैं। यहाँ पे आप देखिए, अब एंजाइम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स तो फॉर्म हो गया है। अब एंजाइम क्या करेगा, कि कोई प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, कोई प्रोडक्ट बनाएगा तो एंजाइम फ्री हो जाएगा उसके बाद, और एक प्रोडक्ट बना देगा। प्रोडक्ट बनाने के बाद एंजाइम फ्री हो जाएगा। देखिए एंजाइम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स क्या करता है, एंजाइम बनाता है प्लस कोई प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स इसका मैकेनिज्म। तो एंजाइम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स का मैकेनिज्म ये है। ठीक है, तो अब समझिए सम एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन है, मतलब कि अब हम पढ़ेंगे कि कुछ एग्जाम्पल क्या है एंजाइम कैटालिस्ट। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आप एग्जाम्पल को नोट डाउन करते चलिएगा मेरे साथ। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज तो आप लोगों ने सुना ही होगा, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब तो सुना ही होगा। और जब सुक्रोज वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनाता है। तो यहाँ पे एंजाइम क्या है, इन्वर्टेज। ये सुक्रोज के बाइंडिंग साइट पे जाता है, उसके बाद फिर एंजाइम सब्सट्रैक्ट बनाता है, उसके बाद एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट समझिए। ठीक है, नेक्स्ट समझिए यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम की मदद से ये क्या बनाता है, C2H5OH बनाता है और 2CO2 को रिलीज़ करता है। ये भी उसी प्रकार का कुछ मैकेनिज्म। उसके बाद स्टार्च का डायस्टेज की मदद से माल्टोज बनाता है और माल्टोज की मदद से ग्लूकोज बनाता है। और यूरिया, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूरिया वाटर के साथ रिएक्शन करके यूरेज एंजाइम की मदद से अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब थोड़ा हम आगे समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझिए सोर्स ऑफ इन्वर्टेज, जाइमेज एंड माल्टोज। अब देखिए यहाँ पे इन्वर्टेज, जाइमेज और माल्टोज का सोर्स क्या है, वो है ईस्ट है। ठीक है, एंड दैट ऑफ डायस्टेज इज माल्ट। और डायस्टेट का क्या सोर्स है, उसका सोर्स है माल्ट। सोयाबीन इज़ द सोर्स ऑफ यूरेज, और यूरेज का क्या सोर्स है, सोयाबीन। आपको सोर्स भी साथ साथ मेमोराइज करना है। ठीक है, अब आगे समझिए फिफ्थ क्या है, इन स्टोमेज मतलब हमारे पेट में। ठीक है, द पेप्सिन एंजाइम, एक पेप्सिन एंजाइम होता है हमारे पेट में। पेप्सिन एंजाइम होता है, स्टोमेज में होता है। ठीक है, वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन को पेप्टाइड में, और वो प्रोटीन को क्या चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टाइड में। ठीक है,
पेप्टाइड में, ठीक है। अब उसके बाद क्या करता है, वाइल इंटेस्टाइन में, और वही एंजाइम हमारे इंटेस्टाइन में चला जाता है और पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन को जो होता है कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन को अमीनो एसिड हाइड्रोलिसिस के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे भी दो एंजाइम का नाम इम्पॉर्टेंट है, एक पेप्सिन एंजाइम और एक ट्रिप्सिन एंजाइम। ये दोनों क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम स्टोमच में काम करता है और ट्रिप्सिन एंजाइम हमारा जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है और ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है और पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन को पेप्टाइड में, और दोनों प्रोटीन को ही कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब सिक्स्थ समझिए, ये क्या सिक्स्थ क्या है हमारा, रुकिए एक सेकेंड। सिक्स्थ हमारा एग्जाम्पल क्या है, लैक्टोबैसिलस इज यूज टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। यहाँ पे लैक्टोबैसिलस क्या होता है, एक बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। और ये एंजाइम की तरह काम करता है। ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है मिल्क को यानी कि दूध को दही में, ठीक है। ये लैक्टोबैसिलस ये सारा काम करता है। अब आइए समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, यानी कि एंजाइम कैटालिसिस का कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि गुण क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं हम, देखिए यहाँ पे आप लोग सिर्फ ध्यान देते जाइएगा। फर्स्ट है हाई इफिशियंसी। हाई इफिशियंसी मतलब क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन एंजाइम में ट्रांसफॉर्म 1 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट पर मिनट। ये बहुत ज़्यादा नंबर होता है, ठीक है। जो हाई इफिशियंसी किसी भी एंजाइम का बहुत ज़्यादा हाई इफिशियंसी होता है, इसका मतलब है कि उसका एक मॉलिक्यूल एंजाइम का वो ट्रांसफॉर्म कर देता है मिलियंस मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट को 1 मिनट में, ठीक है। मिलियंस में कन्वर्ट कर देता है सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। अब देखिए ये हाई इफिशियंसी हो गया, और दूसरा है हाईली स्पेसिफिक नेचर। हाईली स्पेसिफिक नेचर का मतलब आखिर होता क्या, हम इसको ज़रा सा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। हाईली स्पेसिफिक नेचर, each enzyme catalyst cannot catalyze more than one reaction। इसका मतलब हो गया कि कोई भी एंजाइम कैटलिस्ट एक से ज़्यादा रिएक्शन को नहीं कर सकता है। इसका मतलब स्पेसिफिक मतलब कि किसी के लिए एकदम स्पेसिफिक हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर आगे लेक्चर में हम कोलाइड्स के बारे में आपको बताएंगे। और मेरे चैनल पे जुड़े रहिएगा और हमेशा इसे शेयर करना ना भूलें, ठीक है। बाय बाय।